नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बात करेंगे चार धाम की यात्रा की। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग के साथ एक अहम बैठक की है और इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीएम धामी ने पर्यटन, धर्म और संस्कृति के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की लगभग 3 घंटे से ज़्यादा बैठक ली है। बैठक में यही चर्चा हुई कि कैसे यात्रा को इस बार सुचारू ढंग से चलाया जाए। पिछले साल शुरुआती दिनों में यात्रा में काफ़ी परेशानी हुई थी। यात्रियों की संख्या को सीमित रखा गया था, तो यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। विभाग ने यात्रा मार्गों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर ली है और चिन्हित स्थानों पर सुधार कार्य जल्द शुरू किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे पहले सड़कों को बेहतर करना प्राथमिकता है, इसलिए यात्रा रूट पर जाकर खुद अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चार धाम यात्रा मार्ग पर डेंजर जोन पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने की भी कोशिश की जा रही है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना लाई गई है। मॉनसून सीजन के दौरान उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा प्रभावित होती रही है और इसीलिए यह खास है। इसके तहत दावा किया गया है कि ऑल वेदर रोड के बन जाने के बाद आने वाले समय में यात्रियों को जाम के साथ ही अन्य समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही हर समय सुरक्षित होकर श्रद्धालु धामों के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारी बारिश के चलते कई बार ऑल वेदर रोड भी प्रभावित हो जाती है, जिससे यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सवाल ये भी है कि हाल के महाकुंभ हादसे से भी क्या सरकार सबक लेगी? और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा और उसको लेकर सरकार की तैयारियां अब शुरू हैं और इसी को लेकर वहां पर बैठकों का सिलसिला भी जारी है। यह मंथन किया जा रहा है कि जो कठिनाइयां, परेशानी पिछले साल हुई थी वह इस बार श्रद्धालुओं को ना हो। यदि यात्रा रूट की बात की जाए तो यात्रा रूट पर जो तमाम अधिकारीगण हैं वो जाकर व्यवस्थाओं का जायज़ा ले भी रहे हैं और आगे भी लेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि चीज़ें सुचारू रूप से चल सके, ठीक हो सके। और उत्तराखंड की वादियों में अब चूंकि चार धाम यात्रा उसको लेकर तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग भी वहां जुटते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि व्यवस्थाएं भी कितनी सुदृढ़ होनी चाहिए। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अजय राणा साहब जुड़ गए हैं। उसी के साथ हमारे साथ अंकित गैरोला जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल केदारनाथ के। और इसके साथ ही आचार्य शिव प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं चार धाम विकास परिषद के। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले राणा साहब, शुरुआत आपसे। अब देखिए, उत्तराखंड की वादियों की सब बात करते हैं, लेकिन उसके मुख्य फोकस में चार धाम की यात्रा रहती है। देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और उत्तराखंड की टोपोग्राफी भी कुछ ऐसी है कि वहाँ पर आप यदि गौर कीजिएगा तो तमाम जो विषमताएं होती हैं उस हिसाब से वो उससे दो चार होना पड़ता है। यानी बारिश के टाइम में खूब बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाएं, उसके बाद सर्दियों के समय में जो हिमस्खलन की घटनाएं, उसके साथ ही आप बात की जाए बर्फबारी, तो एक जो मेन रूट है सर, वह है रोड। और उस रोड के माध्यम से सबसे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचते ही हैं। पैदल रास्ता की बात की जाए वो भी काफ़ी दुर्गम है। ऐसे में अब चूंकि दूसरी टर्म है लगातार भारतीय जनता पार्टी की, धामी सरकार की वहाँ पर,
तो क्या ये सारी चीजें अब तक हो जानी चाहिए थी, जिसको लेकर आज भी विवेचना की जा रही है, आज भी तैयारियों का हवाला दिया जा रहा है, आज भी सुविधाएं बेहतर करने की बात की जा रही है? क्या ये सब अभी तक हो नहीं जाना चाहिए था? और जिस ऑल वेदर रोड की बात कर रही है बात सरकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ऑल वेदर रोड भी कहाँ 100% सक्सेस रेट के साथ आगे बढ़ रहा है? क्या सिर्फ बात ही हो रही है क्या? राणा साहब, ओपनिंग कमेंट आपसे। जी कुणाल जी, देखिए जो चार धाम यात्रा है, ये जो एक बहुत बड़ी यात्रा है, और साथ में देखा जाए तो ये हमारे क्षेत्र की जो ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है, यहाँ के लोगों की एक आर्थिक रीढ़ का भी इसको माना जाए। तो चार धाम की यात्रा में आप देखिए कि जो पिछली बार जो है कुछ गलत फहमियां रह गई थी, जो सरकार पूरी नहीं कर पाई थी। इससे जो वहाँ का व्यापार मंडल है केदारनाथ का है, उन्होंने भी जो है कुछ अपना विरोध स्वरूप जो है ये बातें कही थी। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जब ऋषिकेश से यात्रा निकलती है तो एक टाइमिंग जोन निश्चित किया जाए कि 10 बजे तक जो यात्री जाएंगे वो कहाँ, उनका पड़ाव कहाँ होगा, 12 बजे के बाद जाएंगे वो कहाँ होगा, 3 बजे के बाद जाएंगे उनका पड़ाव कहाँ होगा, और 5 बजे के बाद जाएंगे वो कहाँ होगा। हाँ। अक्सर होता क्या है कि सारे यात्री एक साथ जो अंतिम पड़ाव में पहुंच जाते हैं और एकदम से वहाँ जो है दबाव बनता है, होटल भी फुल हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो रास्ते में जो होटल है वो खाली रह जाते हैं। इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी सुबह दर्शन करके सीधा जो है चला जाता है, तो उससे भी वहाँ के जो आर्थिक जो क्यों देखिए केवल 4 महीने का जो सीजन होता है, उसी सीजन में वहाँ का जो लोकल युवा है या व्यापारी है उसकी आमदनी होती है। और उस पे भी जो है इस प्रकार से जो बातें वहाँ पे जो की आती है कि जी ये चीजें बढ़ाई गई, वो बढ़ाई गई है। इतना दुश्वार है केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ का यात्रा कि अगर वहाँ जाए, अगर जो आदमी इस प्रकार की बातें करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के व्यापारी सामान को वहाँ तक पहुँचाते, कितनी लागत लगती है। तो सरकार को भी चाहिए कि वो व्यापारियों के संग जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो व्यापारी, चारों धाम के जो व्यापारी वर्ग है, वहाँ के जो पुरोहित समाज है, उनसे मिलके जो है प्लान तैयार करें कि किस तरह से जो है सुविधाएं बेहतर हो और बेहतर जो है लोग आए, लोग वहाँ पे आए, दर्शन करें, और उस दर्शन से जो है लोगों को भी फायदा हो, जो दर्शनार्थी उनको भी, उनका भी जो लक्ष्य जो हासिल हो। तो इसके लिए नहीं, व्यापारी वर्ग की आप बात करें, ठीक करें। देखिए ना, व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ गैरोला साहब जुड़े ही हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अंकित साहब, देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है जो व्यापार के ऊपर निर्भर है, खासकर इसलिए भी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। देवभूमि है उत्तराखंड, प्रमुख धाम वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में आपको लगता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप जैसी अपेक्षाएं कर रहे हैं वैसे अपेक्षाओं पर सरकार या पूरी व्यवस्था खरी उतर रही है, या आज भी आपके मन में कुछ गुंजाइश है कि चीजें और बेहतर होती तो स्थिति और बेहतर होती? जी देखिए, पूर्व में जो यात्रा चली थी, जो व्यवस्थाएं हुई, अब 24 की व्यवस्थाओं को लेके चले, हाँ। तो सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और अगर सरकार विफल रही तो क्या इस बार सरकार ने उस तरीके की तैयारियां की है? तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, क्योंकि सरकार जो पिछली बार जो तैयारियों को लेके दावे कर रही थी कि अगली बार हम बेहतर संवाद के साथ इसको सुव्यवस्थित करेंगे, लेकिन इस बार फिर वही देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे। सरकार एक तरफ सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमने यात्रा व्यवस्थाएं शिथिल कर ली हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है तो ग्राउंड पे अधिकारी समन्वय तो बना रहे हैं, लेकिन क्या उन लोकल व्यापारियों से जो सलाह ले रहे हैं उस सलाह पर गौर किया जा रहा है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तक सिर्फ सलाहों पर गौर किया गया है, सलाहों को लिया गया है, लेकिन अभी तक उसका आउटपुट देखने को नहीं मिला है ग्राउंड तक। और ये जो आप बात कर रहे हैं नहीं, आपने जो पॉइंट उठाया है, पॉइंट इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है तो लोग सोचते हैं कि कम से कम देवभूमि की बात हो, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों की बात हो, मंदिरों की बात हो, सुविधाओं की बात हो, तो ये पार्टी नहीं करेगी तो कौन करेगी? और इसी के नाते तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी होती है। लेकिन होने के बावजूद भी यदि ये सारी चीजें हैं तो ये चिंता का विषय है गैरोला साहब। बिल्कुल, जिस यात्रा के नाम पे आप वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, और सरकार कहीं ना कहीं जोर भी लगा रही है, लेकिन क्या आपके अधिकारी जो चयनित कर रखे हैं आपने अलग अलग धामों में, या इसके लिए जो भी आपने चयनित कर रखे हैं, क्या वो अपनी जगह काम कर रहे हैं या नहीं, इसका फीडबैक लेना सरकार को आवश्यक है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, आचार्य शिव प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, देखिए, अब बात हो रही थी व्यवस्थाओं की, व्यवस्थाओं से बात गई व्यापार तक, और व्यापार से अब बात जा रही है लोगों की भावना, पूजा पाठ की भावना, श्रद्धा की भावना, भगवान में भक्ति, ये तमाम चीज़ों में आपको लगता है देवभूमि तो उत्तराखंड है,
वहाँ की महत्ता किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत पौराणिक इतिहास है और सब लोग जानते समझते आए हैं। लेकिन अब जिस तरह से सरकार को मुस्तैदी के साथ चीज़ों को व्यवस्थित करके भक्तों के लिए तमाम इंतजाम करने चाहिए थे, क्या वैसे हो पाए हैं धरातल पर? क्योंकि व्यापारी वर्ग तो उतना खुश नजर नहीं आ रहा है। क्या पुरोहित समाज इससे संतुष्ट है? जी, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। इसमें सरकार बहुत तन्मयता से कार्य करती है और पहले से करके आई है, लेकिन हमारे यहाँ जो अधिकतर भूस्खलन होने के कारण, वर्षा होने के कारण जो कि थोड़ा मार्ग बाधित हो जाते हैं, उसमें जब वो 2013 की आपदा आई थी तो दिल्ली से और बद्रीनाथ तक जो है सारा व्यापार ठप हो गया था। हमने उस समय पर एक योजना बनाई थी कि भाई कैसे हो सकता है, धर्म को जो है आगे रख करके भय मुक्त हो जाते हैं लोग। यही हुआ था केदारनाथ में। हमने एक अष्टोत्तर शत कथा अगस्त्यमुनि खेल मैदान में करी और उसके बाद इतनी यात्रा बढ़ गई कि 2019 में थामनी मुश्किल हो गई थी। सरकारें बहुत कुछ करते हैं। हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं, वो हर निर्णायक क्षमताएं उनके पास हैं और साथ साथ ही जो है व्यवस्थाएं बहुत चेक करते हैं। माननीय पुष्कर धामी जी पर के साल भी यात्रा में जो है बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई थी, लेकिन यात्रा इतनी बढ़ गई ऑल वेदर रोड के कारण जो है यात्राएं अधिक बढ़ रही हैं और कभी कभी भूस्खलन हो जाता है तो फिर भी साइड से रास्ता हो जाता है और जाने में कोई व्यवधान नहीं होता है, फिर भी यात्री पहुंचते हैं, परंतु एक साथ ही ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां रहने और रखने में जो है अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। अधिकारी भी क्या करेंगे, स्थानीय लोग भी क्या करेंगे। क्षमता जिस धाम की जितनी है, 6 किलोमीटर जो है यमुनोत्री पैदल जाना पड़ता है, तो उसमें भी जो है जाने के लिए यात्री इस तरह से जो पहले जो बात उठी कि मैंने 10 बजे जो प्रस्थान करे वो कहाँ तक जाए, वहीं रात्रि जो है स्टे करे और 12 बजे जो जाए, 2 बजे जो जाए, 5 बजे जो जाए, इस तरह से वो तो एक तो हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। सरकार जो है ये कार्य करने में सक्षम भी है, लगी भी है और पहले से भी ये व्यवस्था बनी है। हमने ऋषिकेश से जो है ग्रीन कार्ड 2018 में जो है शुरू करे थे, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से यात्रा चले और किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं न हो। यही भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग जो है उस समय पर यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ दिन से जो है इतनी यात्रा चल रही है जिसको थामना मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ यमुनोत्री जो यमुना जी हैं वो भक्ति स्वरूपिणी है, गंगा जी हैं ज्ञान स्वरूप हैं और केदार जो है वैराग्य स्वरूप हैं, बद्री जो है मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष धाम 4 धामों में द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ में 4 धामों में श्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ है। इन तीनों को जो है पार करके बद्रीनाथ के दर्शन करने पर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जो दुख से भी हो या लोक में और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इन धामों में श्रेष्ठ धाम है, परंतु यात्रा को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सरकार जो है दिन रात तत्परता से अधिकारियों को हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार सचेत कर रहे हैं और जगह जगह बैठकें हो रही है। ठीक है, नहीं इतना तो महत्वपूर्ण प्रांत है, वहाँ पर इतने विशाल और इतने महत्वपूर्ण मंदिर हैं, लोगों की आस्था से जुड़ी हुई, तो वहाँ फोकस भी बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये जो 4 धाम की तमाम यात्रा के सिलसिले में हम उत्तराखंड के विषय में बात कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड के ऊपर सवाल भी पूछ रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राणा साहब, देखिए, एक तबका है व्यापारी वर्ग का जो कह रहा है कि नहीं, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है और सरकार को और मुस्तैद होने की ज़रूरत है। अब एक दृष्टिकोण आध्यात्म का होता है। देखिए, आध्यात्म में ना बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ करने समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। आस्था में इतनी शक्ति होती है कि लोग खुद ही खींचे चले जाते हैं। व्यवस्थाएं कम हो ज़्यादा हो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि सिर्फ उसी के सहारे भक्तों को छोड़ दिया जाए और व्यवस्थाओं के नाम पर जितना फंड खर्चा होता है, अधिकारियों को जितनी स्वायत्ता दी जाती है, जितनी फैसिलिटीज़ मुहैया करानी है, उससे किनारा करके साफ साफ बच लिया जाए? देखिए कुणाल जी, इसमें बड़ी दिक्कतें ये हैं कि अगर जिस प्रकार से पिछली बार रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया था तो रजिस्ट्रेशन के काम से सरकार का यही मंशा था कि जो है वहाँ जो यात्री जाए वो इस संख्या में जाए कि जिससे कि वहाँ व्यवस्था बाधित न हो। जिस प्रकार से अभी सतीश साहब ने कहा कि एक साथ लोग पहुंच जाते हैं, इतना दबाव बढ़ जाता है कि होटल से लेके धर्मशाला से स्थानीय लोग भी विवश हो जाते हैं, तो इसीलिए वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को जो है वो फलीभूत नहीं हो पाई और वहाँ व्यापारी वर्ग ने भी इसका विरोध किया कि भाई इससे उनको नुकसान हो रहा है। और स्वाभाविक है, देखिए उत्तराखंड के 4 धाम के जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, इनको केवल 3-4 महीने का इनका सीजन होता है। उसी सीजन में इनको जो है अपना
पूरे साल भर का जो है अपना बजट जो है इनको बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी भौगोलिक अगर स्थिति देखी जाए, इतनी दुश्वार स्थितियां हैं कि आदमी मीडिया से या एकदम तो आलोचना कर लेता है व्यापारी वर्ग की, वहाँ के कि ये हो गया, लेकिन जब वहाँ जाइए भौगोलिक परिस्थिति देखिए किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में जो है वो वहाँ पे जो है यात्रियों को जो सुविधा दे रहे हैं। तो इसमें जो है मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को जो स्थानीय व्यापारी वर्ग है उनके साथ मिलके जो है एक योजना बनानी चाहिए। पुरोहित जो तीर्थ पुरोहित हैं हमारे, उनसे मिलके कि किस प्रकार से जो यात्रा को इतना व्यवस्थित किया जाए जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना हो, यात्रियों को भी सुगम से दर्शन हो जाए, व्यापारी वर्ग को भी घाटा न हो, और जो हमारे कुल पुरोहित हैं ये भी जो अपने दर्शनार्थी या जो इनके जो शिष्य या इनके जो जजमान आते हैं उनको भी दर्शन जो है आसानी से रूप से हो सके। राणा साहब, आपने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में, माफ कीजिएगा टुक रहे हैं आपको, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उतनी संख्या में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमने ये चीज देखा है कि जब आपके पास उतनी कैपेसिटी जिस ओर आप इशारा कर रहे नहीं है, फिर भी आप प्रचार तो करते हैं, आप लोगों को निमंत्रण देते हैं, आप लोगों को आने का आह्वान करते हैं। जब सरकार यह जानती है कि इतना लोड नहीं झेल पाएगा यह क्षेत्र, फिर यह भी करती है, तो इससे आपको नहीं लगता है केओस बढ़ ही जाएगा? कुणाल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एकाएक मैं बताऊं कि एकाएक ऐसा नहीं कि जो है यह जो दर्शनार्थी एकदम बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से केदारनाथ आए और उन्होंने केदारनाथ को काफी हाईलाइट जो केदारनाथ को जो मिला है, उसके बाद एकदम से जो है यात्री और दर्शनार्थियों का जो वहाँ जो है बड़ी संख्या में आना हुआ है। तो उसको लेकर देखें, अब वहाँ पे मना कंस्ट्रक्शन करना है, कई परिस्थितियां ऐसी विपरीत परिस्थितियां कि नहीं कर पाते हैं। तो इसके लेके मैंने आपसे कहा, बिल्कुल आपसे ये है कि अगर सरकार इस सरकार का प्रचार प्रसार करती कि आप आइए, सुगमता से आइए, तो सरकार को अगर अपना जो वादा है वो निभाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कुणाल जी, मैं एक बात और कह दूं कि मैंने देखा है कि जब भी जो ये 4 धाम हमारे हैं, जब यहाँ यात्री आते हैं, वो मैंने आपको बताया ना, केवल 4 महीने का सीजन है इनका। उसमें भी क्या होता है, विशेषकर मैं ये नहीं कहूँ, मैं भी मीडिया सुन, नेशनल मीडिया में क्या होता है कि वहाँ भौगोलिक परिस्थिति इतने हाई एल्टीट्यूड पे ये क्षेत्र है, अगर हल्की बारिश से कोई नाला आ जाता है तो आता है कि बादल फट गया है, जो है यात्रा बाधित हो गई है, लोग वहाँ फंस गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मतलब हाइप कर दिया जाता है, यात्रा कहीं पे लैंडस्लाइड आ गया, वो दो जो है 1 घंटे में ठीक हो जाता है, लेकिन उसका सारा खामियाजा क्या होता है, यात्री जहाँ होता है वहाँ रुक जाता, आता नहीं है। नहीं, ये भी ठीक है। हाँ, वो जो सेंसेशनलाइज करने की जो बात आप कह रहे हैं ना, नहीं सही कह रहे हैं। व्यापारी वर्ग को और जो हमारे तीर्थ पुरोहित है, इन सबको हाँ, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं ठीक है गैरोला साहब, ठीक है, समझ गए सर। गैरोला साहब भी देखिए, गैरोला साहब एक बात इशारा कर रहे हैं राणा साहब की, सरकार को सामंजस्यता बनाकर व्यापारी वर्ग के साथ, पुरोहित वर्ग के साथ चीजों को सुचारू करने के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आपको लगता है क्या कि सरकार और आपके वर्ग के बीच में, अब बात बोल रहा हूं, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है, समीक्षा बैठकों की कमी है, वाद विवाद विचार विमर्श की कमी है? यदि वो होता तो बेहतर होता। जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि वाद विवाद हो रहा है, बाकी चीजों पे चर्चाएं हो रही हैं सरकार के साथ भी, अधिकारियों के साथ भी, लेकिन क्या उन चीजों पर निर्णय लिया जा रहा है, क्या उन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि सुझाव तो लगातार लिए जा रहे हैं, लेकिन उन सुझावों पर काम ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। मतलब एक कान से सुना जा रहा है, एक से निकाल दिया जा रहा है, ऐसा है क्या? जी, अब आप नेशनल हाईवे को ले लीजिए, गौरीकुंड सोनप्रयाग नेशनल हाईवे की इतनी बुरी स्थिति है कि पूरे कपाट बंद होने के बाद उस पर गड्ढा तक नहीं भरा गया, और गाड़ी के बराबर 4-4 फीट के गड्ढे उस सड़क पर देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में यात्रा को चलाने के लिए क्या प्रशासन या सरकार सीरियस है? क्या प्रशासन उसी स्थिति में यात्रा को दोबारा नहीं ला रही है जो 2024 में किया गया? तो ऐसे में स्थानीय लोग या व्यापारी कैसे माने कि सरकार समन्वय बैठाने की कोशिश कर रही है? मतलब स्थानीय लोगों को तो ये लग रहा है कि सरकार सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि मैं समन्वय बैठा रहे हैं। जी नहीं ठीक है, और ये जो आप इशारा कर रही हैं तो अपने आप में एक विरोधाभास को जताता है। आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपने भी उस ओर इशारा किया था कि भाई देखिए कैपेसिटी कम है, लोग ज़्यादा आ जाते हैं। सरकार, एक बात बताइए सर, मान लिया हम कि कैपेसिटी कम है, भौगोलिक दृष्टिकोण से सुगम नहीं है वो पथ व रास्ता, लेकिन सरकार के पास तो संसाधन होने चाहिए। जिस केदारनाथ में रोपवे की बात अब हम सुन रहे हैं, इतने सालों से सरकार है, आपको नहीं लगता कि उसे प्राइमरी फोकस में रखकर वो काम पहले कर लेना चाहिए? लोगों को कैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए बिना वहाँ तक पहुँचा दे, भगवान के दीदार कर सके, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब उसमें भी एक आ रहा है कि आप वीआईपी दर्शन को लेकर के भी शायद शुल्क हटा रहे हैं, जो 300 रुपये का वेवर है। ऐसे में सर आप उस भीड़ को तो और ज़्यादा वो भीड़ बढ़ जाएगी ना, जब कोई शुल्क नहीं लगेगा, ऐसे में तो भीड़ और बढ़ेगी।
आपको नहीं लगता है कि सरकार को बहुत स्पेसिफिकली, और जिस ओर गैरोला साहब बोल रहे हैं कि गड्ढे नहीं पटे भरे हैं भाई, तो सरकार क्या सिर्फ बात ही कर रही है, कर कुछ नहीं रही है? ऐसा नहीं है, सरकार दिन रात तत्परता से कार्य कर रहे हैं, अधिकारी भी हमारे बिल्कुल चौकन्ने हैं। लेकिन होता क्या है कि भूस्खलन के कारण, अधिक वर्षा के कारण, बादल फटने के कारण मार्ग माने बाधित हो जाते हैं, और इसलिए जो है यात्राओं में थोड़ा बाधाएं आते हैं। लेकिन हमको हमेशा ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से कोई परेशानियां अधिक जो है यात्रियों को नहीं हो रही हैं। पर के साल इतने बढ़ गए थे कि थोड़ा बहुत जो है बीच में बाधाएं आई हैं, लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्थाएं उत्तम कर दी गई। ये कहा गया था कि भाई ऐसा है कि यहाँ से जागेश्वर बागेश्वर से भी वही फल प्राप्त होता है जो केदार बद्रीनाथ से होता है, तो वहाँ भी एक बहुत अच्छा धाम है, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। इधर केदार के रूट में जो है थोड़ा सा मार्ग की संकीर्णता के कारण से जो है बाधाएं आ गई थी, लेकिन आगे जो है बाधाएं नहीं आएंगी। सरकार उस पर दिन रात कार्य कर रही है, और इस समय मुख्यमंत्री जी का फोकस जो है चार धाम यात्रा पर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के जो है जहाँ पर घाम टापू नाम दिया है उस क्षेत्र का, मनी ग्रीष्मकालिक यात्रा तो होगी, लेकिन मनी आपके जो है शरद से लेकर और शिशिर ऋतु तक की जो यात्रा है, 6 महीने की शीतकालीन जो यात्रा है, उस यात्रा में अधिक लोग आएंगे तो अधिक लाभ भी, क्योंकि गंगा जी की जो मूर्ति होती है वो मुखवा में ही होती है, जो असली मूर्ति। आचार्य जी, सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, और आप भी जिस ओर कह रहे हैं उस बात को मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए एक्सेप्ट भी किया जाए। लेकिन मान लीजिए कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, एक रोड है, उसका नाम है ऑल वेदर रोड, यानी कि हर मौसम के अनुकूल वह रोड है, गर्मी बारिश बर्फबारी सबको वो झेल लेती है, यही उसका पर्पस है। लेकिन यदि वह रोड भी उस कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है, तो फिर क्या उस सिस्टम से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? नहीं, सिस्टम से सवाल तो है। रोड अब वहाँ भूस्खलन में क्या कर सकते हैं, लेकिन रोड इतनी संकरी भी नहीं है, चौड़ी है रोड। ऐसी बात नहीं है, अगर मलमा ऊपर से आ भी जाता तो किनारे से लोग निकल जाते हैं। ये हुआ है, गत वर्ष ऐसा हुआ कई जगह पर। ऐसा नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है, केवल एकमात्र जो है उत्तराखंड जो भूभाग है वो वर्षा की अधिकता के कारण जो है हर जगह भूस्खलन होने लगता है। यात्राएं बाधित सरकार होने नहीं देती है, हर जगह पर जेसीबी हमारे खड़े रहते हैं, हर जगह पर जो है अधिकारी बिल्कुल तैनात रहते हैं, कोई भी परेशानियां नहीं होती। और इस समय जो है पुरोहितों से और स्थानीय व्यापार वर्गों से जहाँ जहाँ पर हूँ, स्टेशन जहाँ जहाँ पड़ा हूँ, वहाँ जो है समन्वय बनाने के बाद, यही तो बात है सर, समन्वय बनाने की बात हो रही है। उसी में एक वर्ग है जो कहता है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। देखिए, सब चाहते हैं कि देवभूमि है उत्तराखंड, बहुत बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे, सिर्फ आस्था के सहारे नहीं, सुविधा के सहारे भी, यही सबसे बड़ा सवाल है। खैर, समय का अभाव है, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर तमाम मीटिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन इस मीटिंग्स के रिजल्ट के रूप में क्या निकलकर सामने आता है, जो लोगों को सुविधाएं दे, न कि केवल आस्था के सहारे उन्हें छोड़ दिया जाए कि भगवान के दीदार करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।